हमको भी नहीं पता क्या होने वाला है आज का ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ फाइनली वियतनाम टू कम्बोडिया बाय लैंड बॉर्डर। तो भाई साहब आ चुका है मेरा बस और 6:30 बजने वाला है, 6:10 या 15 हो रहा है। बोल सकते हो कि पासपोर्ट दो, लेकिन हमको पासपोर्ट देना ही नहीं है क्योंकि मैंने कटाया कहाँ तक मोक बाई तक, वियतनाम का जो बॉर्डर है वहाँ का कटाया। फिर भी ये लोग बताया अरे पासपोर्ट तो फालतू तो मैंने कुछ है ही नहीं। सो भाई साहब जो डर था वही हुआ, हमको लग ही रहा था नहीं देगा एग्जिट इस टाइम। अभी जो जगह खड़ा हुआ ये है नो मैंस लैंड, मतलब ना ये कम्बोडिया का एरिया है ना ये वियतनाम का एरिया है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग सही होगे, मस्त होगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है भाई, हमको भी नहीं पता क्या होने वाला है आज का ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ फाइनली वियतनाम टू कम्बोडिया बाय लैंड बॉर्डर, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट होगा जो कोई लैंड बॉर्डर पार किया होगा कम्बोडिया और वियतनाम का। तो मैं वियतनाम से कम्बोडिया जाने वाला हूँ और मैंने बस बुक कर लिया। मुझे बस भी नहीं मिला पूरा फेनम फेन तक, मुझे बस बॉर्डर तक का मिला है। तो आगे जो होगा देखा जाएगा, नहीं भी मिलेगा चलेगा, मिलेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो वीज़ा था वियतनाम वाला वीज़ा, उसमें मैंने एग्ज़िट यही लैंड बॉर्डर से डाला था। तो देखो अब क्या होता है। और अभी DND वाला बस मैंने बुक किया है, देखता हूँ भाई वहाँ का उसके कंडक्टर से बात करूँगा, $5 एक्स्ट्रा ही ले ले, लेकिन स्टिकर वीज़ा दिला दे। तो अभी ऐसा कुछ है, देखिए यहाँ पे लाइन से पूरा बसों का ये एजेंट्स है और यहाँ पर गाना बजा के एक्सरसाइज चल रहा है। तो भाई साहब बस ऐसे चल रहे हैं और कुछ भी नहीं पता भाई, ऐसे लग रहा है पता है कि हम कोई बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमको पास होना ज़रूरी है, अब बस जा रहे हैं, बस ऐसे ही है कुछ। और ग्रैब वाला तो भाई बोलता है कि अब बैठो ले जाते हैं हम तुमको। तो हमको जाना ही कितना दूर है, यहीं पर तो जाना ही है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई लोग सुबह सुबह। तो चलिए, और क्या होगा पता नहीं यार, जो भी होगा सब दिखाएंगे, सब बताएंगे, एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सुबह सुबह एक बस लगा हुआ है, ये कम्बोडिया जाता है ये वाला भी, लेकिन दूसरा कंपनी का है। हमें जो बस है वो कोई और कंपनी का है। सो गाइस पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं पीछे में जो है DND का ऑफिस है ये वाला। तो देखिए ऐसे है कुछ, पहले दूसरा था अभी ऐसा हो गया। तो भाई सुबह नींद ख़राब करके आ गए हैं, बस दिन अच्छा हो जाना चाहिए। तो लोकेशन आपको पता चल गया कहाँ पे है, जस्ट बस स्टैंड के जो गेट है उसके सामने में थोड़ा सा इधर पे देख सकते हैं ये है, ये होटल भी है वेनिस करके। तो यहाँ से बस की बुकिंग हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है। अब देखो भाई लोग से बात करेंगे DND वाले लोग से कि कुछ करा। तो भाई साहब आ चुका है मेरा बस और 6:30 बजने वाला है, 6:10 या 15 हो रहा है। तो चलते हैं भाई, बहुत स्ट्रेसफुल डे होने वाला है जानते हैं। तो गाइस ये बस के अंदर का नज़ारा, और क्या ही बोले करके बोलते हैं थोड़ा। तो हुआ क्या पता है, हुआ ये कि मैंने बोला कि मुझे जाना है, मैंने टिकट हम दिखा ये वाला। तो जो कंडक्टर था ना वो बोल रहा है कि पासपोर्ट दो पासपोर्ट दो। अरे यार अब कुछ बोले नहीं, अब तो आराम से बात कर रहे भाई, से बोल सकते हो कि पासपोर्ट दो, लेकिन हमको पासपोर्ट देना ही नहीं है क्योंकि मैंने कटाया कहाँ तक, मोक बाई तक, वियतनाम का जो बॉर्डर है वहाँ तक कटाया। फिर भी ये लोग बोला है अरे पासपोर्ट तो अब फालतू का, मैंने कुछ है ही नहीं है, हमको पासपोर्ट देना ही नहीं है। फिर भी बोल रहे पासपोर्ट दो। फिर मेन ऑफिस गए तो वहाँ का जो बैठी थी जो काउंटर में, तो वो बोले कि नहीं चाहिए होगा क्योंकि मोक बाई तक है ना मेरा, पूरा थोड़ी फेनम फेन तक है, फेनम फेन तक रहता तब पासपोर्ट देना रहता। और बस तो अच्छा खासा कंफर्टेबल है, देख सकते हैं, और एकदम नया दिख रहा है, चमक रहा है, गंदा एकदम नहीं है, दिख रहा है, साफ सुथरा बढ़िया है, बस बढ़िया है जो भी बोलो। और अभी खाने के लिए हम बस केला लिए हैं, जो कि पेट भर खा लेंगे 6-7 तो उसके बाद आराम से रहना है, क्योंकि आज का दिन बहुत समझ रहे ना, पता नहीं हमको, सुबह उठे नींद पूरा नहीं हुआ, बहुत ख़राब। हमको लगा कोई इंडियन भी जा रहा होगा, तो कोई इंडियन नहीं है। सो हमको यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट 1 से हो ची मिन से जो बॉर्डर है अराउंड 3 घंटा लगेगा। तो अभी 6:30 बजे निकलेगा तो 7:30, 8:30, 9:30 बजे पहुँचा देगा, क्योंकि हम जानते नहीं ना क्या होने वाला है, इसलिए सोच रहे जल्दी जाके वहाँ पे शायद ही सुबह ऑफिसर लोगों का मूड शायद ही सही हो तो
जाने दे, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने ऐसे डरा दिया ना कि क्या बताए, बाद में बताएंगे सब चीज़। फ़िलहाल तो इतना ही है, अभी चलते हैं, मिल जाए बस। गाइस चल चुके हैं अभी हम लोग बस, अच्छा खासा बस। और एग्जैक्ट टाइम में भाई, एग्जैक्ट 6:30 बजे जो टाइमिंग है, टाइमली छूटा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है बस वॉशरूम के लिए, तो इसके बाद डायरेक्ट हमको लग रहा है पहुँच जाएंगे बॉर्डर। और ये रहा अपना बस, ऐसे कुछ है, पेट्रोल स्टेशन है। और यहाँ पे कैफ़े है, यहाँ पे कुछ लोकल फूड सब मिल रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलते भाई, बैठते पहुँचते डायरेक्ट वहीं पर, दिखाते हैं क्या होगा। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूँ मोक बाई बॉर्डर, जो कि वियतनाम का बॉर्डर है, चेक पोस्ट। और यहाँ पे देखते हैं भाई, एग्ज़िट लगाते हैं और उसके बाद चलेंगे कंबोडिया। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। ये है कुछ, ये एग्ज़िट गेट लिखा है, वहीं से एंट्री लेना है। ये बस हमको यहाँ पे उतार दिया क्योंकि हम यहीं तक बस का टिकट लिए थे। चलते भाई आगे का प्रोसेस देखते भाई क्या होने वाला है, आई डोंट नो। सो भाई साहब जो डर था वही हुआ, हमको लग ही रहा था नहीं देगा एग्ज़िट इस टाइम। तो हमको अभी फ़िलहाल बोला है कि जाके पूछ के आओ कंबोडिया बॉर्डर में कि तुमको देगा कि नहीं देगा एंट्री। तो वही चीज़ अभी करने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ठीक होना चाहिए। अगर वहाँ पे दे दी हमको एंट्री तो यहाँ पे भी मिल जाएगा एग्ज़िट, तो ऐसा कुछ है। और अभी ये मैं अभी जो जगह खड़ा हुआ ये है नो मैंस लैंड, मतलब ना ये कंबोडिया का एरिया है ना ये वियतनाम का एरिया है। और वियतनाम का जो बॉर्डर है वाला मोक बाई चेक पोस्ट बॉर्डर जो भी है, और यहाँ पे कंबोडिया का है जिसका नाम है बावेट करके लिख देंगे। तो अभी कैमरा बंद करते हैं, जो प्रोसेस है देखते हैं भाई क्या होने वाला है, आई डोंट नो क्या होगा। फाइनली पहुँच गए भाई कंबोडिया में, आपका स्वागत है, वेलकम टू कंबोडिया। और अभी बहुत संघर्ष, मेहनत, दौड़ धूप करते हुए फाइनली मिल गया मुझे कंबोडिया का वीज़ा। सो नो आई गो बस। यहाँ पे भाई अपना टुक चल रहा है बजाज का, चलो टुक बोलते हैं, अपने तो ऑटो बोलते हैं। तो भाई फाइनली पहुँच गए यार, बहुत मज़ा आ गया रे वाह। बस बहुत दौड़ना पड़ा, ये हम पहले से सोच के आए थे, दौड़ेंगे तो बहुत दौड़ेंगे, अगर मना कर दिया तो वापस चल जाएंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। अब सब चीज़ प्रिपेयर करके थे क्योंकि हमको पता था सब चीज़ पूछेगा, ऐसा कुछ है। तो भाई मज़ा आ गया भाई, जो भी बोलो। यार ट्रक देखिए, ये तो थाईलैंड का ट्रक लग रहा है आपको, क्योंकि इसका जो नंबर है तो थाईलैंड का हुआ लिखा हुआ, जैसे नहीं फेनम पेन का ही है, वो फेनम पेन का ही है लिखा हुआ, फेनम पेन नंबर प्लेट में, लेकिन थाईलैंड टाइप का लैंग्वेज में लिखा रहा है। तो भाई ये देखिए कंबोडिया, आते साथ यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, कसिनो है रे पापा। हाँ जुआ खेलता होगा यहाँ पे, वियतनामीज लोग भी आता होगा, थाईलैंड वाला लोग आता होगा खेलने के लिए। तो ये कुछ एरिया है भाई, देखिए अब वो रहा बॉर्डर, वो दिख रहा है आपको, वो तो बावेट बॉर्डर। बहुत मुश्किल से मिला भाई, जो भी बोलो सब चीज़ बताएगी, लेकिन आराम से बैठ के बताएगी, ऐसे चल के देखिए ना कितना पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे है चल रहे, देखते हैं कुछ बस या फिर वैन शेयरिंग में जाएगा तो चलेंगे ना भाई। कसिनो है देख रहे हैं, और भाई चाइना का ही है कसिनो दिया हुआ। या नो आई एम जस्ट ब्लॉगिंग, आई विल स्टे हेयर, ओके। सो ऐसा कुछ है, पूछते जा रहा है।
बड़े बड़ा ट्रक तो दिख रहा है लेकिन लिफ्ट देगा नहीं, हमको पता है। कम से कम फेनम फेन तक मिल जाना चाहिए, इसके बाद आगे तो अपना हो ही जाएगा। और नहीं भी होगा ना तो फिर ले लेके भाई शेयरिंग में चल जाएंगे। बहुत थक गए भाई, बहुत ज़्यादा, बोलो मत। मेंटली और फिज़िकली भी पूरा एकदम इतना डेंजर थके ना, क्या बोलिए। तो अभी गाड़ी ले लिए फेनम फेन तक, $10 ले रहा है। बस वाला भी उतना ही ले रहा था। तो वही है, ऐसा कुछ है। गाड़ी में जा रहे हैं, आगे भी सवारी है। तो चलिए वही मिलते, देखिए हालत क्या है, और डेंजर हालत है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे पेट्रोल पंप में रुके हैं और ये रहा जिससे हम जा रहे हैं, लेक्सस का है गाड़ी। अच्छा खासा लग्जरी गाड़ी है, मस्त। और यहाँ पे हाईवे है। अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे, कितना टाइम लगेगा। यहाँ एक गाड़ी और है, सवारी पूरा एकदम लोड करके है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मस्त एसी है और हम लोग कितना, 2 जन है पीछे में और आगे में 1 जन, तो बढ़िया। तो आपका स्वागत है भाई फेनम फेन में। ऐसा कुछ क्राउडी एरिया है और फिलहाल तो अभी सिम खोज रहे, क्योंकि मेन तो सिम है भाई। बिना सिम को तो मैं हॉस्टल भी नहीं जा पाऊँगा। तो फिलहाल खोजते हैं सिम और देखते हैं कहाँ मिल सकता है। या तो शॉप से भी नहीं दिख रहा है हमको, फिलहाल आगे दिख रहा है, वहाँ से देखते पूछते। तो गाइस मैं अभी सिम ले चुका हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ, देख सकते हैं। अभी एक्टिवेट करे भैया और बहुत पसीना पसीना हो गया भाई, पैदल इधर उधर घूम रहे हैं। और मैंने लिया ये स्मार्ट का, एक स्मार्ट आता है, एक तो ये मेड फ़ोन आता है। तो स्मार्ट का लिया है 25 GB, दोनों सेम है, $2 का है और 25 GB है। तो ऐसा कुछ है सीन, तो ले लेते भाई, चलेगा। तो गाइस मैंने ले लिया सिम, 25 GB है और फॉरएवर के लिए है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और यहाँ पे ले चुके हैं, देखते भैया है, हेलो बोल दीजिए। सच है, और ले चुके हैं भाई। और इसको एक्टिवेट करके भाई चलते अपने एरिया में, तब पैसा दे देते। तो भाई साहब मैंने स्मार्ट का लिया है सिम और मुझे पड़ गया $4। मैं $2 बोला था ना अभी, तो $2 है केवल सिम का। अगर आपको बस सिम चाहिए तो $2 लगेगा और इसमें पैक भराना है तो $2 और लगेगा, जो कि 1 सप्ताह का रहता है। और अनलिमिटेड तो नहीं है, 25 GB है। तो ऐसा कुछ है, तो बढ़िया है। ख़त्म होगा तो फिर से नया से भरा लीजिए। और अभी बस जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जापान और कंबोडिया का फ्लैग लगा हुआ है। मतलब जापान और ये दोनों मिला के बनाए कि क्या पता नहीं, कुछ ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को फ्लैग लगे हुए हैं। और फ़िलहाल मेरा जो हॉस्टल है ज़्यादा दूर नहीं है, बढ़िया है। अरे गाइस बहुत देर के बाद 7-Eleven मिला यार। और 7-Eleven तो मिला, उसके सामने देखिए ना कौन सा गाड़ी है, फोर्ड मस्टैंग है भाई, मेरा मनपसंद गाड़ी है फोर्ड मस्टैंग। तो वही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आगे चलते भाई, आप लोगों को बताना भी है भाई मेरे साथ क्या हुआ वियतनाम कंबोडिया बॉर्डर में। सो गाइस अभी हम बताते हैं क्या हुआ था मेरे साथ बॉर्डर में। हुआ था, स्टार्टिंग से बताते हैं। पहले तो मैं पहुँच गया था बस से, जो कि मेरे से ले लिया था $10। $10 होता है 2,50,000 डोंग, वियतनामी डोंग में। तो $10 लिया और टिकट मिल गया हमको, वो DND का जो था। तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं आ गया बॉर्डर। और जो वियतनाम का बॉर्डर है उसका नाम है मोक बाई बॉर्डर है। और उधर साइड जो कंबोडिया का है, मैंने इधर कंबोडिया का जो है वो है बावेट, ठीक है। तो मैं पहुंच गया भाई साहब बॉर्डर में। और फिर जहाँ पे लिखा हुआ था एंट्री, नहीं जहाँ लिखा हुआ था एग्ज़िट, तो वहाँ पे एंट्री था। जहाँ पे लिखा हुआ था एग्ज़िट वहाँ पे एंट्री करना था। तो वहाँ से घुस गए अंदर। अंदर में जैसे घुसेंगे तो आपको 3 काउंटर दिखेगा। राइट साइड में रहता है आपका जो गेस्ट रहता है, कोई गेस्ट अगर रहेगा, ऐसे करके गेस्ट टाइप का कुछ लिखा था, गेस्ट के लिए था अलग से। अगर कोई जा रहा है कंबोडिया और गेस्ट है कोई,
तो उनके लिए था वाला लाइन राइट वाला, बीच वाला था आपका वीआईपी जो कि बस वाला लोग का था। ग्रुप में अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं बस में तो बस वाला आपका सब पासपोर्ट ले लेता है, सब चेक करा देता है। मेरा केस में ऐसा नहीं था, तो डायरेक्ट बोल दिया कि बैन है इंडियंस, लेकिन फिर भी हमको मिल गया। क्या गाइस, यही तो जलवा है। तो बीच वाला में था वीआईपी वाला और सबसे लेफ़्ट वाला में था इंडिविजुअल वाला। मैंने केवल आप जाइए पासपोर्ट लेके एक जन और स्टैम्प लगवाइए एग्ज़िट, तो ऐसा कुछ था। तो समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम जैसे पहुँचे काउंटर में और इंडिविजुअल वाला में, तो वहाँ पे मेरा पासपोर्ट देखा जो इमिग्रेशन ऑफिसर था और खड़ा हो गया। तो फिर बोल रहा है कि यू गो कंबोडिया, आस्क फ्रॉम देम। बोल रहा था कि आप जाओ पहले कंबोडिया वाला जो इमिग्रेशन वाला जो ऑफिसर है उनसे आप जाइए और आप क्या बोलते पूछ के आइए कि आपको आने देंगे कि नहीं देंगे। तो मैं सोचा कि अरे बाप रे, अब तो गए काम से, नहीं मिलेगा जैसे वो बोला। तो उसके बाद फिर मैं गया वही कंबोडिया साइड, और भाई चलना बहुत पड़ा। एक तो इतना कड़ा धूप था, ऊपर से एक तो बहुत कड़ा धूप था, ऊपर से 15 केजी उठा के इधर उधर हो रहे थे, सोच लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं गया कंबोडिया साइड। वहाँ पे जहाँ पे आपका वीज़ा ऑन अराइवल का ऑफिस है, वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स लोग रहते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे उनको बोला कि मुझे चाहिए वीज़ा, हमको शो करना है, मतलब आप देंगे कि नहीं देंगे पूछे हम। तो फिर वो मेरा पासपोर्ट देखे आप हमको देखे बोले। तो फिर थोड़ा सा चंबा हो गया और बोल रहे कि वाई यू आर गोइंग टू कंबोडिया, ऐसे करके बोले। तो हम बोले फॉर टूरिस्ट पर्पस, जो है एकदम सच बोलना है। ठीक है, तो हम बोले फॉर टूरिस्ट पर्पस। उसके बाद फिर बोले कि हाउ मेनी डेज यू विल स्पेंड ओवर देयर। तो अच्छा, हिंदी में सब चीज़ बोल रहे कितना दिन के लिए आप जा रहे हो। तो हम बोले 7 डेज़ के लिए। फिर मुझसे आइटनरी पूछने लगे कि कहाँ पे रुकेगा। तो फिर हम बोले कि भाई 2 दिन इधर और 2 दिन उधर। तो ऐसे करके हम बता दिए 3 जगह का, जो कि 2 दिन हम बताए क्या सियाम रेप, और 2 दिन आपका बताम बाग करके कुछ नाम है, और 3 दिन फेनोम फेन में। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो ऑफिसर बोले कि क्या बोलते हैं, अपना फ़्लाइट टिकट दिखाओ। अब फ़्लाइट टिकट तो हमको पता ही था कि फ़्लाइट टिकट पूछेगा, तो मैंने डमी वाला फ़्लाइट टिकट कटा लिया था, जो कि अच्छा खासा था। वो भी था आपका कहाँ से, फेनोम फेन से सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर कलकत्ता, मैंने इंडिया का कटाए थे। और मुझे कितना लग गया था वो डमी टिकट का, अराउंड 500 रुपये मान के चलिए। ठीक है, तो फिर ये चीज़ हुआ। फ़्लाइट टिकट फिर चेक कर रहे हैं, हमको तो डर लग रहा था कि कहीं उसका वो अलर्ट चेक कर दिए तो PNR तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वो बस देख रहे हैं कि नाम खोज रहे थे मेरा। फिर हम बताए यहाँ पे नाम लिखा है, मेरा लिखा हुआ था सब चीज़। और उसके बाद फिर टिकट पूछ लिए, फ़्लाइट टिकट। फिर बोले कि होटल बुकिंग दिखाओ। तो फिर भाई होटल बुकिंग में क्या था, होटल बुकिंग फिर हम दिखाए, क्योंकि होटल बुकिंग हम किए हुए थे फेनोम फेन का 2 दिन का, जो अभी आए हम। दिखाए नहीं आपको हॉस्टल, क्योंकि भीड़ था बहुत, तो इसलिए नहीं दिखाए। दिखा देंगे आपको कल सुबह दिखा देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मुझसे बोले कि क्यों, फिर हमको पता है 4-5 बार बोला ऐसे कि क्यों तुम जा रहे हो। मतलब हमको लग रहा है कोई इलीगल तरीके से इंडियन लोग जाते हैं वहाँ पे और धंधा वंधा करते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग पूछ रहे थे। तो हमको कितना बार पूछा, 4-5 बार पूछा हमको यही क्यों जा रहे। तो हम बोले टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, सब चीज़ शो कर दिए। फिर उसके बाद फिर बोला कि कितना पैसा कैरी किए हो। तो हम बोल दिए कि $500। तो बोला कि दिखाओ, तो दिखा दिए। बोले ओके 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 ओके। फिर उसके बाद फिर हो गया, बोले ओके ओके आई विल गिव यू गो इनसाइड, मतलब इमिग्रेशन ऑफिस जाना। एक तो बाहर पे घर टाइप का, ठीक है, वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल का ये मिलता है, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से फॉर्म मिलता है और वहीं पर आपको वो मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, स्टिकर वीज़ा। तो वही गए हम वहाँ पे, और फिर वो जो इमिग्रेशन वाला ऑफिस भेजा हमको। ठीक है, वहाँ गए तो वहाँ जैसे घुसे तो वहाँ पे पुलिस था, पुलिस ऑफिसर था।
वो हमको दूसरा ऑफिसर के पास भेज दिया कि यू नो 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 यू वाई आर कमिंग, यू आर फ्रॉम, ऐसे करके बोल रहा है, यू आर फ्रॉम। तो हम बोले इंडिया। नो 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 कम 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 ऐसे करके बाहर ले गए फिर, और मैंने इमिग्रेशन ऑफिस से ही बाहर ले गया। असल में उसमें घुसना था और हमको ना कम्बोडिया को वाला जो छोटा वाला ये रहता है ना फॉर्म, वो फिलअप करना था। तो वो चीज़ लेने के लिए हम वहाँ घुसे थे, तो लेकिन वो तो भगा दिए। फिर हमको दूसरा ऑफिसर के पास ले गए। तो एक ऑफिसर तो वीज़ा ऑन अराइवल वाला जो ऑफिस था ना, छोटा सा घर, तो वो वाला तो हमको इंटरव्यू कर लिया अच्छा खासा। फिर दूसरा ऑफिसर के पास ले गया, वो भी पूरा पूछ रहा है मैं से कि वही चीज़ सेम चीज़ जितना चीज़ है ना सब चीज़ पूछा कि कितना दिन के लिए आ रहे हो और क्यों, क्या पर्पस है तुम्हारा आने का। और बोल रहा था फ्लाइट टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, कितना कैरी किए हो पैसा वो भी दिखाओ। फिर उसका वो भी बोला ओके 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 यू गो गो गो। फिर वो ना पता क्या बोला हमको कि जाओ पहले तुम कम्बोडिया बॉर्डर, कम्बोडिया बोलते हैं सॉरी, वियतनाम बॉर्डर, वहाँ से एग्ज़िट स्टैम्प लगाओ। वियतनाम वाला अच्छा है भाई कि वो लोग पहले ही पूछ लेता है कि क्या बोलते हैं वो लोग दे रहे हैं कि नहीं। अगर बाई चांस ये लोग यहाँ से एग्ज़िट दे दिया ठीक है, अब वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे बोल रहे नहीं नहीं हम नहीं देंगे, तो सीधे डिपोर्ट हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, तो बढ़िया किया है वो, तो इसके लिए कुछ नहीं बोले। और ऑफिसर्स लोग अच्छे थे वहाँ के जो थे वियतनाम के। इवन देखा जाए तो कम्बोडिया के भी अच्छे थे, स्ट्रिक्ट है लेकिन एकदम एग्जैक्ट चीज़ तुमको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, जो चीज़ है सब चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो फिर मैंने तो मेरे पास तो सब चीज़ था, हम रेडी थे एकदम प्रिपेयर थे, हम दोनों चीज़ के लिए रेडी थे। अगर रिजेक्शन आएगा तो उसके लिए भी रेडी थे, फ़्लाइट से हम चल जाते। अगर रिजेक्शन आया था या फिर अभी मिल गया तो अच्छा है आ गए, ठीक है ये चीज़ हुआ। उसके बाद फिर हमको बोला दूसरा ऑफिसर जो बता रहे थे ना, तो वो भी सेम चीज़ पूछा और फिर हमको भेज दिया कि जाओ पहले तुम एग्ज़िट लगवा के आओ। तो वहाँ जब गए वियतनाम वाला में, तो वहाँ पे इतना भीड़ था ना कि क्या बोले। फिर भी हम बीच से घुस गए और फिर पूछे हम ऑफिसर को कि वो लोग बोल दिया कि आप मैंने आने देंगे वो लोग। तो फिर बोला नहीं नहीं नहीं, फिर कम्बोडिया का किंगडम और कम्बोडिया करके एक छोटा सा फॉर्म रहता है, तो वो हमको दिखा रहा है, बोल रहे कि इसमें तुम भर के लाओ और स्टैम्प मार के लाओ वहाँ से, ठीक है। हमको समझ में नहीं आया कि वो स्टैम्प मार के लाने बोला कि भर के लाने बोला, ठीक है। तो फिर हम वापस गए कम्बोडिया बॉर्डर, फिर वही वीज़ा ऑन अराइवल वाला जो छोटा सा ऑफिस है बीचों बीच रहता है, ठीक है, वहाँ गए। वहाँ से बोले कि वो लोग मांग रहे हैं छोटा वाला फॉर्म, तो वो छोटा फॉर्म हमको दे दिए, ठीक है। बोला दे दिए, मैंने कम्बोडिया वाले जो ऑफिसर है ना एकदम क्या बोले नहीं जानते समझाने, या समझाने नहीं जानते या फिर जानबूझ के टॉर्चर करते कि क्या पता नहीं। तो ऐसा है। तो फिर वो वाला फॉर्म लिए हम, ठीक है, उसको भरे हम और उसका फिर बोले कि इसमें कुछ और नहीं करना है ना। मैंने हम पूछे भी उनसे कि इसमें और कुछ नहीं करना है, तो बोले नो 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 फिर जाओ एग्ज़िट लगवा के आओ। फिर हम ना उसमें स्टैम्प नहीं लगा था, एग्ज़िट लगाने गए। और जब एग्ज़िट लगाने गए ना भाई साहब, दो घंटा हम खड़े हो गए वहाँ पे। इतना भीड़ था ना फॉरेनर्स लोग का, और वहाँ इतना सारे एजेंट है ना, इतना सारे एजेंट है कि क्या बताए, बीच बीच से घुस घुस के दे रहा था। एक फॉरेनर था, पता नहीं कहाँ का था, जहाँ का भी था पूरा सुना दिया वो भाई उन लोगों को, जो इमिग्रेशन ऑफिसर लोग हैं, पूरा अच्छा खासा सुना दिया कि बीच से तो आप लोग आ रहे हैं, पैसा डाल के दे रहे, मैंने वो लोग रिश्वत लेता है पूरा और जल्दी जल्दी कर देता है। और कम रिश्वत नहीं लेता है, 1 लाख 2 लाख ऐसे लेता है एक स्टैम्प मारने का। हम एक फूटी कौड़ी नहीं दिए, ना कम्बोडिया बॉर्डर में दिए ना वियतनाम बॉर्डर में दिए, एक फूटी कौड़ी भी तक नहीं दिए। जो बोलता है ना बहुत कि $40 ले लेता है ये स्टिकर वीज़ा का, हम $40 भी नहीं दिए, ठीक $35 दिए। हम सोचे थे कि दे देंगे $5, बोले भग सर के इतना हमको खटवाया है भाई इधर उधर, हम कहे देंगे $5 इन लोगों को, आराम से बैठा इसी में यहाँ नौटंकी ही कर रहा है। तो ऐसा हुआ। फिर हम वहाँ गए तो 2 घंटा पूरा भीड़, ठीक है, 2 घंटा भीड़। उसके बाद फिर हम भाई वेट कर रहे हैं कि कब मेरा लाइन आएगा। मैंने इधर साइड से जाना है तो मना हो गया था, फिर हम लाइन लगे हुए थे, तो 2 घंटा हम लाइन में लगे, ठीक है। नहीं हाँ 2 घंटा लाइन में लगे। नहीं जब हम फॉर्म भर के ले गए ना, तो साइड से हम पूछ लिए थे, तो बोले कि नहीं इसमें स्टम्प भी चाहिए। फिर हम वापस गए थे, हम लाइन में नहीं लगे थे, लास्ट में वाला में लाइन में लगे थे। जब मेरा हमको स्टम्प मार दिया था ना, तब लाइन में लगे थे। मैंने हम कितना बार आए हो गए, पहले हम वियतनाम में आए, वियतनाम से कम्बोडिया बॉर्डर गए, कम्बोडिया बॉर्डर से खाली हाथ फिर आए थे, फॉर्म नहीं लेके आए थे, फिर वियतनाम में आए, वियतनाम बॉर्डर, फिर वियतनाम से फिर कम्बोडिया बॉर्डर गए, फिर वहाँ पे फिर वाला फॉर्म मिला, फॉर्म लेके फिर आए भर के, फिर उसका फिर रिजेक्ट किया, फिर इसको लेके फिर गए वहाँ। और उसका फिर हमको बोला कि ठीक है जो
आपको बता रहे ना, जो फॉर्म लेके गए थे जिसमें स्टम्प नहीं मारल था, ठीक है, छोटा सा रहता है कंबोडिया, किंगडम ऑफ कंबोडिया का, तो वो वाला स्टम्प नहीं मारा था। हम जाके पूछे तो फिर बोला नहीं नहीं तुमको स्टम्प लगवा के आना पड़ेगा। तो फिर हम गए, फिर ना एक तो फॉरेनर, तो वो भी शायद स्टम्प लगवा के गया था वह एग्ज़िट लेने के लिए। तो हम यहाँ वियतनाम वाला में पूछे उसको कि आप कहाँ से स्टम्प लगवाए, कंबोडिया वाला। तो कंबोडिया वाला बोला कि इमिग्रेशन वाला ऑफिस है, वहाँ घुस के लगवा लो। तो फिर हम वहाँ गए, ठीक है, फिर वहाँ गए तो फिर वहाँ जैसे घुसे तो फिर दूसरा ऑफिसर आया, ठीक है, वही वाला ऑफिसर जो हमको पहले दूसरा ऑफिसर के पास भेज दिया था, इंटरव्यू लिया सेकंड वाला बार। एक तो वीज़ा ऑन अराइवल में जो ऑफिसर मैंने वो पूछा ही, और फिर सेकंड ने पूछा आपका, जब हम अंदर घुसे थे तब बाहर पे निकाल के फिर हमको ऑफिसर के पास ले गया, वो भी पूछा। फिर हम घुसे थे वही साइड थप्पा लगाने के लिए, उस समय हमको मिल गया था वाला। तो फिर हमको फिर लेके गया, क्या बोलते हैं, दूसरा ऑफिसर के पास, और उसका मेडल वेडल पूरा था एकदम, वो नहीं रहता है, अलग अलग बैच सब मिला रहता है, वो वाला था। तो वहाँ गए, ठीक है, उसके बाद फिर वो बैठा लिया, ठीक है, और पूछ रहा है इंडियन, सबसे पहले यही बोलेगा इंडियन या इंडियन। तो बोले बस वही सेम सवाल सब चीज़ पूछा, जो होटल बुकिंग दिखाओ, फ्लाइट टिकट दिखाओ, कितना मनी कैरी किया दिखाओ, और कितना दिन के लिए आए हो, कहाँ कहाँ जाओगे, ये सब दिखाओ, सब चीज़ हम दिखा दिए, ठीक है। उसका दो तीन था, उसका ऑफिसर अगल बगल था, आराम से बैठा लिया, उन लोगों से बात कर रहा है एकदम, मतलब कोई मतलब नहीं है इससे कि इसको हमको सामने बैठा के रखा है। इतना ख़राब ये लोग करता है टॉर्चर। मैंने उन लोगों का व्यवहार अच्छा ही था, ख़राब नहीं था कि एकदम बोल रहा है, गरिया रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ भी डांट वट रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वही टॉर्चर करता है, बैठा के रखता है बहुत देर तक, आपको सहन करना पड़ेगा, पेशेंस रहेगा तब आप ले सकते हैं लैंड बॉर्डर। हम तो अब नहीं लेके भाई लैंड बॉर्डर, अब फ्लाइट से चल जाएंगे जहाँ भी जाना रहेगा। तो ऐसा था, ठीक है। फिर बैठाया, सब ऑफिसर लोग बात कर रहा, हंस रहा है, हमको ऐसा लग रहा था कि हम पे ही हंस रहा है, ये इंडियन आ गया ऐसे करे। फिर हमको पूछा क्या करते, तो हम बोले कि यूट्यूबर है। तो फिर वो क्या बोलता है कि सब आता है इंडियन यूट्यूबर बोलता है, ऐसे करके बोल रहा है। फिर बोले अरे भाई मेरा चैनल देख लो। फिर मेरा चैनल का नाम पूछा, ठीक है, तो उसको हम अपना वो जो चैनल है उसको दिखाए। उसके बाद फिर वो मेरा चैनल देखा, बोला अच्छा, ऐसे देखा बहुत सारा वीडियोस था, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम का भी, तो वही चीज़ देख लिया। उसके बाद फिर वो आपस में बात कर, बोला हंस रहा है, सब यूट्यूबर आ जाता है यहीं पर, ऐसे करके बोल रहा है। मैंने हमको समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत, और बहुत सारा हंस रहा था, वो हमको पता चल रहा था कि मेरे पे ही हंस रहा है, मैंने ऐसा है मजाक उड़ा रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था, मेरे ऊपर ही कर रहा था, क्योंकि हमको सामने बैठा लिया और बात कर रहे तो मेरे टॉपिक में बात करेगा ना कि क्या कर रहा है। तो ऐसा था। फिर बहुत देर बात किया लोगों, मैंने हंस रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और उसके बाद फिर बोला कि फिर किसी को कॉल लगाया, कोई और बड़ा आदमी लोग को कॉल किया होगा। फिर बाद में बोल रहा है कि ठीक है। फिर बोला जो मेरा वाला जो जिसको हम थप्पा लगाने के लिए गए थे ना, छोटा सा फॉर्म, फिर वो लिया मेरे से। फिर एक जन ऑफिसर था, उसको भेजा कर लो इसमें थप्पा लगा दो। फिर वो अपने लेके आई और हमको दे दी। फिर उसके बाद फिर हम गए वियतनाम बॉर्डर एग्ज़िट लगाने। फिर वहाँ गए ना भाई, कम से कम 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा हम लाइन में थे, इतना भीड़ था। फिर मेरा जब पारी आया, फिर एग्ज़िट लगा। मैंने आसान से बता दे रहे, लेकिन बहुत खट्टे हैं आज। फिर उसके बाद फिर एग्ज़िट लग गया। फिर उसके बाद फिर चल गया। बहुत धूप था भाई, 15 kg लाना ढो के इधर उधर, समझ रहे हो। तो ऐसा था। फिर उसके फिर लास्ट में फिर गए वही वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म लेने। वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म नहीं मिलता है, पहले मिलता था 2 गो पर्ची, छोटा छोटा जो था ना वो एक ही मिलता है आजकल, और फॉर्म कुछ नहीं मिलता है। सीधे हमको तो वो छोटा वाला पर्ची दिया और वो वीज़ा ऑन अराइवल का स्टिकर लगा दिया, ऐसा था। तो बढ़िया है। तो बस यही था। वहाँ पे गए, फिर बोला कि मनी पे फॉर द वीज़ा, ऐसा कर बोला ऑफिसर कि भाई पैसा दो वीज़ा का। तो उसको दिए हम। फिर हम पूछे पहले कि देखते कितना बोलता है, पहले हाउ मच हम पूछे, ठीक है। फिर उसका फिर बोला 35। तो हम 40 दिए थे। हम ये सोचे थे कि रख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं, $5 दिया हमको। तो हम बोले भग, अब हम इसको नहीं देंगे $5, हम रख लेंगे। भाई $5 बहुत होता है, 500 रुपये 600 रुपये 500 रुपये जैसा होता है, अराउंड 400 कुछ। तो बस यही था।
और उसके बाद फिर जब मिल गया हमको, ठीक है, उसके आगे भी सुनिए, उसके आगे ये होता है कि हम फिर इमिग्रेशन के पास गए, ठीक है। तो एक ऑफिसर के पास गए थे, लेडीज़ ऑफिसर थी, हमको लगा ये कुछ नहीं पूछेगी या कुछ भी कर देगी, ठीक है। गए तो बोले नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू वेट ऐसे करके। हम बोले अरे हमको काहे वेट करवा रहा है, लाइन में हम थे। फिर हम थोड़ा देर बैठे, फिर वहाँ पे एक ऑफिसर था जो वो फॉर्म में थप्पा मारता था, ठीक है। तो उससे बात कर रहे, बोले कि वो वेट करने बोल रहे थे कि मेरा सब चीज़ हो गया है। फिर बाद में वही लेडीज़ ऑफिसर बोली कि आओ ऐसे करके अपने से बुलाई, शायद ही कई बात उत कर ली होगी, हमको साइड कर दी थी। फिर बाद में फिर वो ऑफिसर नहीं किए थे, एक और दूसरा ऑफिसर थी। एक तो ब्राउन कलर का ड्रेस रहता है जो अपना पुलिस का रहता है, और एक रहता है ब्लू कलर का ड्रेस। तो हमको ब्लू कलर ड्रेस वाले के पास भेजी थी, मैंने लेडीज़ थी दोनों, तो ब्लू कलर का ड्रेस वाले के भेजे। तो फिर उसके बाद वही फिंगर विंगर लिया, हो गया, फ़ोटो वोटो लिया, बस उसका फिर दे दिया। फिर चेक किया था, एक गार्ड रहता है वो चेक करता है कि इसका हुआ कि नहीं, इसका फिर जाने देता है। तो बस इतना ही था। बहुत भाई छेले हैं आज, बहुत चले भी हैं, धूप था, 15 केजी लेके भाई इधर उधर होना, समझ रहे हो, बहुत दिक्कत। और फाइनली भाई आने मिल गया। और कुछ आपके पास क्वेश्चन होगा तो भाई कमेंट करिए, आपको बता देंगे, सब चीज़ हम झेले हैं, हम आपको एकदम एक्यूरेट बताते हैं। ये तो चलिए, ये तो हो गया मेरा ये था क्या मैं फेस किया वियतनाम और कंबोडिया बॉर्डर में। अगर आप आएंगे तो क्या करिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने देखिए, आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस है आपके पास तो ठीक है, और आपको बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। टाइम बहुत लेता है, लोग बैठा के रखेगा 10 घंटा, फिर पूछेगा, फिर इधर भेजेगा उधर भेजेगा, ऐसे करता है। तो सिंपल से आपको बताते हैं, सबसे पहले आप वियतनाम बॉर्डर जाएगा, ठीक है, तो वो वाला तो आपको भेज देगा कंबोडिया बॉर्डर में। तो आप कंबोडिया बॉर्डर में जाएगा, ये जो चीज़ है आप चल जाएगा, वीज़ा ऑन अराइवल का जो ऑफिस है वहाँ पे आप पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर वो अपने सब चीज़ सवाल पूछ देंगे कि क्या बोलते हैं, क्या मैंने चाहिए, तो क्या चाहिए आपको पहले से बता दे रहे हैं हम, जो दिए हैं वो बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये नहीं बोलिए कि हम लैंड बॉर्डर से एग्ज़िट लेने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आप ये भी मत बोलिएगा कि आप 30 दिन के लिए रह रहे हैं या फिर 20 दिन के लिए रह रहे हैं, आपको नहीं रहने देगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि हम 1 वीक के लिए आ रहे हैं, और अपना आइटनरी बना लीजिएगा कि ये शहर में इतना दिन रहेंगे, और एक शहर का आप होटल बुकिंग ज़रूर से कर लीजिएगा booking.com से, बाद में कैंसिल कर लेगा तो चलेगा। तो ऐसे करिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए रहेगा, होटल बुकिंग 2 दिन का कर लीजिएगा, ठीक है। कैश $500 पक्का पकड़ लीजिएगा, 1 सप्ताह के लिए हिसाब से, ठीक है। हम 1 वीक बोले थे, और कैश पकड़ लीजिए $500। फ़्लाइट रिटर्न टिकट पक्का रहना चाहिए, और मुझसे आइटनरी पूछा था, हाँ आइटनरी रहना चाहिए कि आप कितना दिन कहाँ रहेंगे, ठीक है। 4 चीज़ पूछा था बस, बाकी हो जाता है और कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा ये चीज़, तो बढ़िया रहेगा। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है शायद, लेकिन इंफॉर्मेटिव है भाई। अगर आप लोग लैंड बॉर्डर पार करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए तो अच्छा ये मौका है, क्योंकि ये रिसेंटली हम पार किए हैं, अभी कोई नहीं पार किया होगा इंडियन। और एक बात हाँ, एक इंडियन मिले थे, वो केरला से थे, केरला, ठीक है। वो उनका क्या है, टूर वाला एजेंसी नहीं रहता है जो टूरिज़्म ऑर्गेनाइज़ करता है, टूर एजेंट की तरह, तो वो थे। तो वो सोचे थे कि हम लैंड बॉर्डर से पार हो गए, ठीक है। तो उनके पास रिटर्न टिकट नहीं था, उनको जाने ही नहीं दिया। वो बोल रहे थे हमको कि रिटर्न टिकट, हम बोले कि नहीं है, तो जाने नहीं दिया। फिर हमको पूछे कि तुम्हारे पास है, तो हम बोले हाँ मेरे पास है। हाँ, तो फिर बोले अच्छा इसलिए नहीं जाने दिए। उनके पास सब चीज़ था, बस रिटर्न टिकट नहीं था। तो मेक श्योर कि रिटर्न टिकट ज़रूर से करा ले, डमी वाला करा लीजिएगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।